आज हम लोग इस लेक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, जिसका क्रियात्मक समूह COOH है, अर्थात इसको एल्किल लगा देंगे तो RCOOH है। क्लियर? इसके बारे में पढ़ना है। अब आप देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड होता है। फिलहाल कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बोक्सिल ग्रुप। और ये कार्बोक्सिल ग्रुप कितने चीज से मिलकर बना? दो चीज से। कार्बोनिल ग्रुप इसको कहते हैं और ये एल्कोहल ग्रुप, दो ग्रुपों से मिलकर बना है, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं लिपिड। हायर कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्लिसरॉल का ट्राई एस्टर होता है। क्या है? लिपिड हायर कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्लिसरॉल के ट्राई एस्टर होते हैं। अतः हायर कार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड भी कहते हैं। मतलब उच्च वसा अम्ल का मतलब यहाँ पर होगा जिसकी कार्बन संख्या जो है वो 8 से लेकर के ऊपर तक। तो जैसे C15 है, H31 COOH, C17 35 COOH, ये क्या है? पामिटिक एसिड है और ये स्टेरिक एसिड है, यानी ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसमें भी COOH ग्रुप है, इसमें भी एल्किल ग्रुप, बशर्ते एल्किल ग्रुप में जो कार्बन की संख्या वो ज़्यादा है, इसीलिए इसको हायर कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। और इसी को फैटी एसिड कहते हैं। फैटी एसिड इसलिए कहते हैं कि इसको ध्यान रखेंगे, लिपिड हायर कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्लिसरॉल का ट्राइएस्टर होता है। इसमें होता क्या है? अब जैसे इसको देखिए, इसको मिटा देना। अब आप देखें ट्राइएस्टर, ये ग्लिसरॉल है CH2OH, OH CH और O, CH2O और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, C17H35, C17H35, ये उच्च वसा अम्लों के नहीं, ये उच्च वसा अम्लों के ग्लिसरॉल के ट्राई एस्टर होते हैं। देखिए 3 वजह, एक ये भी एस्टर है, ये RCOOR, दो एस्टर RCOOR, ये 3 एस्टर ट्राई एसिड इसको कहते हैं। इसी कारण से ये फैटी एसिड होता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ COOH ग्रुप, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रकार में COOH की संख्या, इसकी संख्या कितनी है? अगर इसकी संख्या 1 है तो इसको हम कहेंगे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंगल COOH ग्रुप 1 है। जब इसकी संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, इसकी संख्या 2 हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक। जब इसकी संख्या 3 हो जाएगा तो इसे क्या कहते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी COOH ग्रुप की संख्या अगर 1 है तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंगल COOH 2 है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड 3 है तो ट्राई कार्बोक्सिलिक है। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप, यानी नेचर ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप, यानी कुल मिला जुला करके जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये लगा हुआ है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का C17 अगर हम करते हैं, या ऐसे C4H9 COOH। ठीक। अब ये इसका क्रियात्मक, ये एल्किल ग्रुप है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसमें ध्यान रखेंगे, यानी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप में अब सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा है अनसैचुरेटेड और उसके बाद सब्स्टिट्यूटेड। अब आप ध्यान रखिए, अगर ये C4H9 है तो समझिएगा, देखो यहाँ पर C4H9 यानी इस कार्बन के दूने से एक अधिक हाइड्रोजन है, तो इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं, सब सारे क्या है? सिंगल बॉन्ड। इसको कहते हैं सैचुरेटेड। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। अब क्या कहेंगे इसको? सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक। क्यों? क्योंकि इसमें जो एल्किल ग्रुप में जो है वो कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। इसको याद रखेंगे, क्या है? एल्किल ग्रुप में जो है कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। अब आते हैं यहाँ पर, इस तरह से हम करते हैं, C4 रहने देते हैं और H9 की जगह जो है क्या कर देते हैं? एक कम कर देते हैं, यानी 2 कम कर देते हैं, यानी C4H9 और C4H7 कर देते हैं। ठीक। C4H7 कर देते हैं और COOH कर देते हैं। अब ये एल्किल ग्रुप में कहीं न कहीं डबल बॉन्ड है, इसको क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड कहेंगे। इसका स्ट्रक्चर अगर जानना चाहें इस तरह से कर लीजिए। आप देखिए, इसको हम हटा दें, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH और COOH 4 कार्बन था। देखिए काउंट कर लीजिए, यानी आपका 3 C4H7 है, C4H7। अब देखिए 3 1 4 1 5 C4, 1 मिनट जाइए, 4 दूना 8 1 9। अच्छा ठीक है, CH3
CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH2 COOH। अब ये यहाँ से जो काउंट करेंगे यानी 3 4 5 6 7 अब चाहिए, यानी कुल मिला जुला कर मेरे कहने का मतलब C4H9 अगर COOH है तो ये सेचुरेटेड हो जाएगा, सेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर C4H7 COOH हो जाएगा तो ये कहला है अनसेचुरेटेड। मतलब सेचुरेटेड में जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो एल्किल ग्रुप है उसमें कार्बन कार्बन की जो क्या सिंगल बॉन्ड है, और अनसेचुरेटेड में क्या है उस कार्बोक्सिलिक एसिड के एल्किल ग्रुप में कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। इसको याद रखें, ये सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। अब आते हैं सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है सब्स्टिट्यूटेड कार्बन? ध्यान रखिए, अगर इसी कार्बन CH3 CH2 और COOH है, इसका एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करके कोई लगा दिया, OH लगा दिया जाए या Cl लगा दिया, इसको क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड। क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड जो लिखा है यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एग्जाम्पल है। और सेचुरेटेड का ये है, और जो आपका अनसेचुरेटेड का ये है, सेचुरेटेड का ये है। अब आते हैं कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखा हुआ देखिए। अगर HCOO एक कार्बन है, इसको हम साधारण नाम फार्मिक एसिड, क्यों? क्योंकि ये फार्मिका एक चींटी उसी से प्राप्त किया गया है। अब आते हैं CH3 COOH एस्टिक एसिड, इसको कहते हैं एस्टिक एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एस्टम से प्राप्त किया गया है। C3H7 इसको कहते हैं ब्यूटेरिक एसिड, ये क्या है ब्यूटेरिकम से प्राप्त किया गया। और C4H9 COOH ये इसको वैलेरिक एसिड कहते हैं, वैलेरिक VALE या वैलेरिक एसिड, ये रूट ऑफ वैलेरियन प्लांट से प्राप्त किया था। कहाँ से? रूट ऑफ वैलेरियन प्लांट से प्राप्त किया गया। अब इसके बाद देखते हैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड के जो है प्रिपरेशन, आप देख लीजिए। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या प्रिपरेशन मतलब क्या है, जनरल कैसे बनाया जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर लिखा है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दिया जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये भी ध्यान रखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या K2Cr2 या K1 आप किसी भी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओ, पहले एल्डिहाइड में फिर बाद में चलकर एसिड में चला जाता है, ठीक। और यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहते हैं। बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा दीजिए, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इस RCHO को RCOOH यहाँ एक और रख सकते हैं। अगर यहाँ CH3 रख देते हैं तो यहाँ पर जो है आपका CH3 COOH बन जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ CH3 रख दें तो यहाँ CH3 COOH बन जाएगा। और भी जो रखना चाहेंगे तो इस तरह से बन जाएगा। अगर यहाँ पर आप फार्मेल्डिहाइड HCHO रखेंगे और नेसेंट ऑक्सीजन इसको मिल जाएगा तो ये बन जाएगा HC फार्मिक एसिड बन जाएगा। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन का K2Cr2O7 H+ या K1 के द्वारा ऑक्सीडेशन कराते हैं एल्डिहाइड का और कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड का और एल्कोहल का, तो कार्बोक्सिलिक एसिड चल जाता है। अब आते हैं बाई ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, कीटोन का ऑक्सीडेशन होता नहीं है, ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके द्वारा ऑक्सीडेशन होगा। तो ध्यान रखिएगा जितना कार्बन है टूट जाएगा, देखो RCOOH बन जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई एल्किल हैलाइड, यानी ट्राई एल्किल हैलाइड का मतलब जो एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन ग्रुप हो। देखो किसी भी एल्किल हैलाइड का अगर जो हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वहाँ एक्वस NaOH होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्वस NaOH में ऑक्सीडेशन होगा। ये X है, ध्यान रखेंगे, ये भी X है, ध्यान रखेंगे, ठीक। और ये भी X है, ध्यान रखिएगा। इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये RCOOH बन जाता है। एक कार्बन पर 2 ग्रुप अनस्टेबल है तो 3 है, इसलिए RCOOH और -2 निकल जाएगा। अब आते हैं बाई RMGX, अगर RMGX की क्रिया CO2 के साथ करा, देखिए RMGX और CO2 के साथ कराएंगे तो ये बन जाएगा। इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, हाइड्रोलिसिस कराने पर बन जाएगा आपका RCOOH। अब आते हैं बाई RCOOH 6 नंबर में, बाई RCOON इसको कहते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो RCOON बन जाएगा, और इसी का फिर हाइड्रोलिसिस करा दीजिए तो RCOOH बन जाएगा। अब आते हैं बाई एल्कीन, इसको कहते हैं कोच रिएक्शन। क्या कहेंगे? कोच रिएक्शन। एल्कीन का कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 की उपस्थिति में अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये बन जाएगा आपका RCH2 CH2 COOH। बाई ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन बहुत कम होता है, कंबस्टन होता है, लेकिन यहाँ पर RCH3 और 3O2 और इसको हम रिएक्शन को यहाँ लिख देते हैं, यानी 2RCH3 और यहाँ पर हो जाएगा 3O2 प्लस 3O2 और 3O2 हो जाएगा, और मैग्नीशियम एसीटेट यानी CH3 मैग्नीज एसीटेट है, CH3COO का होल ट्वाइस MN, इसकी उपस्थिति में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये बन जाता है आपका 2 मॉलिक्यूल RCOOH। क्या बन जाता है? RCOOH प्लस 2H2 बन जाता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। क्लियर? यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं जो इसके बनाने की और भी विधियाँ, यानी 8 तो हो गया है। अब चलते हैं 9 नंबर में बाई हाइड्रोलिसिस
बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ RCN, एल्किल साइनाइड का अगर हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो भी बन जाता है। ध्यान रखेंगे कभी भी किसी भी CN ग्रुप का अगर 2 मॉलिक्यूल H2O रखते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये COOH बन जाता है प्लस अमोनिया गैस निकल जाता है। इसका अगर डिटेल जानना चाहते हैं तो आप इस तरह से हो जाएगा आपका। देखिए ये RC∼N, इस पर जल का एक मॉलिक्यूल रखेंगे और ये बन जाए A प्लस, तो ये हो जाएगा आपका R और C डबल बॉन्ड और यहाँ पर OH और यहाँ पर ANH, जो ANH हो जाएगा। ठीक, फिर आप पुनः इसका अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं, जल का मॉलिक्यूल रखते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं H2O, तो ये बन जाएगा RC सिंगल बॉन्ड NH2 और यहाँ पर OH और यहाँ पर OH, ये इसका ये H लेकर अमोनिया गैस निकल जाएगा और जो बन जाएगा RCOOH, ये बन जाएगा प्लस अमोनिया गैस निकल जाएगी। इसको ध्यान रखेंगे आप। वैसे भी याद रखिए कोई भी CN ग्रुप किस में जाता है, COOH ग्रुप में जाता है, तो बाई हाइड्रोलिसिस अब क्या हो जाएगा RCN, चाहे CH3CN का कराइए आप, उससे कोई दिक्कत नहीं, सब हो जाएगा। यहाँ पर आप CH3CN भी रख सकते हैं, यहाँ पर CH3CN अगर रखेंगे और 2H2O करेंगे और ये बन जाएगा RCOOH बन जाएगा, सॉरी CH3COOH बन जाएगा, CH3COOH प्लस NH3 अमोनिया गैस बन जाएगा। इसके अलावा अगर RCH2CN करते हैं तो भी जल का 2 मॉलिक्यूल लगेगा और बन जाएगा RCH2COOH बन जाएगा प्लस अमोनिया गैस निकल जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक 10 नंबर में। बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव में देख लीजिए कौन कौन से डेरिवेटिव हैं, उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर भी आप देख लीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव में यहाँ पर RCOCl इसकी क्रियाशीलता ज़्यादा है, RCO का होल ट्वाइस O, और इसकी क्रियाशीलता RCOOR और RCONH2 एक क्रियाशीलता है। इनमें से किसी का भी हाइड्रोलिसिस करेंगे, जैसे RC डबल बॉन्ड O और Cl का करते हैं, H2O करते हैं, तो ये भी बन जाएगा RCOOH बन जाएगा प्लस Cl गैस बन जाएगा। ये हाइड्रोलिसिस ऑफ डेरिवेटिव किसी का, आप एनहाइड्राइड इसी करा लीजिए है हाइड्रोलिसिस, RC डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर O, RC डबल बॉन्ड O और ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, बस 2 मॉलिक्यूल जल का रख दीजिए। 2 मॉलिक्यूल जल का क्या हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल जल का रखेंगे, ये कई मॉलिक्यूल जल का रखिए, कोई यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, इधर OH और इधर H हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा RCOOH बन जाएगा। ठीक, अब आते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ लिपिड्स या हाइड्रोलिसिस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को भी देख लीजिए। अब इसमें देखिए 11 नंबर में, देखिए 11 नंबर में आप देखें, अब ये कोई डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, यानी 11 नंबर में बाई डाई कार्बोक्सिलिक एसिड CARBOX बाई डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में RCH ठीक और COOH, इसको हम गर्म कर देते हैं तो ये -CO गर्म कर देते हैं, हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से एक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा CO2 का निकल जाएगा और बन जाएगा RCH2COOH बन जाएगा। क्लियर। एक इसमें और बचता है हाइड्रोलिसिस ऑफ लिपिड्स 12 नंबर में। हाइड्रोलिसिस ऑफ लिपिड्स, लिपिड का अगर हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो बन जाएगा। अब देखिए लिपिड का सूत्र है CH2O C डबल बॉन्ड O और C17H35 ठीक, और ये है CHO C डबल बॉन्ड O C17H35 ठीक है, और ये CH2O C डबल बॉन्ड O C17H35 ठीक है। अब आप देखिए इसके 3 मॉलिक्यूल को अगर जल को रखते हैं, 3 मॉलिक्यूल जल का रखते हैं तो ये बन जाएगा, देखिए बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहीं से ब्रेक कर जाएगा ठीक है, ये बन जाएगा CH2OH ग्लिसरॉल बन जाएगा, CHOH ये भी मतलब एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का बनेगा प्लस 3 मॉलिक्यूल जो है, यानी 3 मॉलिक्यूल C17H35 COOH का हायर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन है। अब अगले लेक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी के बारे में क्या है